आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। जाति और धर्म के नाम पर सियासत और विवादित बयानों का दौर जारी है। शायद ऐसे बयानों से पॉलिटिकल माइलेज अधिक मिलती है, इसलिए राजनीतिक दलों के नेताओं का विवादित बयानबाजी अब आम होती जा रही है। और ऐसा ही विवादित बयान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने मदरसे को लेकर दिया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा गर्मा गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धार्मिक शिक्षा को लेकर कहा कि शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है। मदरसे में अगर धार्मिक पढ़ाई हो सकती है तो स्कूलों में हिंदू धर्म की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। इसी कड़ी में बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन ने मदरसे को लेकर ही विवादित बयान दे दिया। नितिन नवीन का कहना है कि मदरसे में क्या शिक्षा होती है, सब देखा है। बम और गोली बारूद की चर्चा होती है, आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। मदरसों की शिक्षा पर बात करना बेईमानी होगी। हमारी गुरुकुल की परंपरा रही है, गुरुकुल की ही जो शिक्षा होती है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मदरसे में मुसलमान इस्लाम पढ़ा सकता है, नमाज कैसे पढ़ी जाए ये पढ़ा सकता है। कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई प्रेयर कैसे की जाए ये बता सकता है। तो फिर आचमन कैसे किया जाए, प्राणायाम कैसे किया जाए, आरती कैसे की जाए, ये हिंदू क्यों नहीं बता सकता अपने स्कूल में? क्यों मना किया है? क्यों संविधान की धारा में 30वां अनुच्छेद अभी तक बरकरार है? देखिए, मदरसे में क्या शिक्षा होती है ये सब कोई ने देखा है। बम और गोली की बारूद की चर्चा होती है, आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। तो निश्चित रूप से मदरसों की शिक्षा पर कोई बात करना बेईमानी होगी। हाँ, निश्चित रूप से गुरुकुल की हमारी परंपरा रही है और गुरुकुल की परंपराओं के साथ जो अगर शिक्षा होती है तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएं। वहीं मदरसे को लेकर नितिन नवीन के बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ये बेहद आपत्तिजनक बयान है। इस तरह की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी जैसे फांसीवादी विचारधारा के लोग कर सकते हैं। मदरसे में उनकी दीन ईमान की शिक्षा होती है, मदरसे में मानवता की शिक्षा दी जाती है। किसी धर्म के आधार पर चलाई जा रही पाठशाला को लेकर इस तरह की राय एक प्रबुद्ध नागरिक को नहीं रखनी चाहिए। अगर भाजपा के नेता ऐसा कह रहे हैं तो ये उनकी निम्न स्तरीय सोच है। बेहद ही आपत्तिजनक बयान है। किसी भी धर्म के शिक्षण संस्थान के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी जैसे फांसीवादी विचारधारा के लोग ही कर सकते हैं। मदरसे में उनके दीन ईमान की शिक्षा होती है। बहरहाल मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठाने के बहाने धर्म और धार्मिक भावनाओं को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। अब देखना होगा आगामी चुनावी समर में इस तरह के विवादित बयानों का कितना असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी की तरफ से कहा गया है मदरसों को लेकर कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है वो आतंकवाद की दी जाती है, गोली बारूद की दी जाती है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। अजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज क्लियर है। जी बिल्कुल। अजय जी, आपने सुना बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का बयान आया कि मदरसों में जो है वो आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, गोली बारूद की शिक्षा दी जाती है, ये तो सब जानते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस बयान को लेकर क्या? वर्षा जी, देखिए, कहीं ना कहीं नितिन नवीन जी का जो बयान है बहुत आपत्तिजनक है। जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष की शिक्षा के लिए सीधा सीधा उंगली उठाना, ये किसी प्रकार से भी संविधान में स्वीकार नहीं। बाबा साहब का अम्बेडकर जो है उनका जो संविधान है वो प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म संप्रदाय के व्यक्ति को बराबर और समानता का अधिकार देता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी नितिन नवीन जी का जो बयान है ये किसी गलती से या भावातिरेक में दिया गया बयान नहीं है। ये सोचा समझा गया वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये दिया गया बयान है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। देखिए वर्षा जी, ये इनका क्षेत्र है। इसके पहले नुपुर शर्मा जी आज टीवी डिबेट में पूरे देश की मीडिया के सामने आज मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थी। जब विदेशों में इस बात की चर्चा होती रही, जो खाड़ी के देश है वहां इसकी निंदा की गई, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उनको उनके पद से हटाया गया। तो कहीं ना कहीं उनके साथ उनका समर्थन था, जिसके दम पर नुपुर शर्मा जी इस प्रकार के वादास्पद बयान दे सकती है। और देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये नितिन नवीन की बात नहीं है, ये मूल भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है कि इस प्रकार के वादास्पद बयान देके धर्म से जुड़े संप्रदाय विशेष के प्रति टिप्पणी करके
जैसे देखिए पहले भी देखिए, आज अमित शाह जी जब चुनाव थे गुजरात के समय, उन्होंने सोच कहा कि गुजरात के दंगे में जो सबक सिखाया उसका नतीजा है कि आज तक वो चीजें शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। मतलब आप गुजरात के दंगों को जस्टिफाई कर रहे हैं। आज रामनवमी के दिन वर्षा जी देश के 10-10 राज्यों में दंगे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का चित्र रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, सांप्रदायिकता फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना, ये प्रयास इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में पहले कवर्धा में किया गया, फिर नारायणपुर में किया गया। देखिए कुछ और आपत्तिजनक बयान बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के विनय कटियार, ये स्पष्ट रूप से वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने बयान दिया था कि मुसलमानों के अब इस देश में कोई जरूरत नहीं है, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इनकी साक्षी महाराज स्पष्ट बयान देते हैं, हिंदू जो है, जो व्यक्ति है, उनको 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि 2 बच्चे हिंदू धर्म की सेवा में लगाए जा सके। अनंत कुमार हेगड़े राज्यसभा में उपस्थिति में, हम भारतीय जनता पार्टी देश में संविधान को बदलने आए हैं और बहुत जल्द संविधान को बदल देंगे। ये सारे बयान दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के क्या नेता, क्या सोच, क्या नजरिया रखते हैं। कभी प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, कभी उसके नाम से चंदा वसूली करते हैं, आप जमीन घोटाला करते हैं, आप सिर्फ कभी छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, तो ये कभी हिंदुत्व के नाम पे अपने वोटों की राजनीति के लिए आज देश की जो धार्मिक संभाव है, सामाजिक सद्भाव है, उसको बढ़ाने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। और बच्चा जी छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है, 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी एक भी तथ्यात्मक आरोप नहीं लगा पा रही है। 7 महीने के बाद चुनाव है, ये घूम फिर कर जो इनका मुद्दा है, एक वर्ग के प्रति दूसरे को खड़ा करना, धर्म को धर्म से लड़ाना, सांप्रदायिक हिंसा फैलाना, धर्मांतर के नाम पे पहले भी प्रयास किया गया। कवर्धा में शांति मार्च की परमिशन लेते हैं विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति और अन्य जो सांघिक संगठन है उसके लड़के धमतरी, कुरूद, दुर्ग, रायपुर से बुलाकर वहां पे धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया। ये तो प्रशासनिक कुशलता से चीजें नियंत्रित रही। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है वहां पे इस प्रकार से दुष्प्रयास उनके द्वारा किया जाता है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण की जा सके। परंतु छत्तीसगढ़ की शान धरा को जी बुरी अजय जी, लेकिन क्योंकि इस बात से तो आप इत्तेफाक रखते होंगे कि मदरसों में जो है वो धार्मिक शिक्षा तो दी जाती है ना, और उसी को लेकर अभी मुक्तेश्वर आनंद जी का भी बयान आया। उन्होंने भी कहा कि ईसाइयों के लिए, मुस्लिमों के लिए जो है वो धार्मिक शिक्षा में पाबंदी नहीं है, लेकिन स्कूलों में हिंदुओं के लिए जो है वो शिक्षा में पाबंदी है। देखिए वर्षा जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए 2 अलग मुद्दे हैं। उन्होंने इस बात को उठाया कि अगर मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, क्रिश्चियन मिशनरीज में दी जा सकती है, तो यहाँ पे देनी चाहिए, एक दूसरा सेपरेट मुद्दा है। परंतु उन्होंने किसी प्रकार से मदरसों में जो दी जा रही शिक्षा है उस पर उंगली उठाने का प्रयास नहीं किया। नितिन नवीन जी का जो बयान है, सीधा सीधा देखिए, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं। उन्होंने क्या कहा, मदरसे में बम और गोली बारूद की चर्चा होती है, मदरसों में आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दिया जा सकते, इस बात की शिक्षा दी जा रही है। बहुत आपत्तिजनक बयान है वर्षा जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर चीजों को समझती हैं। ये सीधा सीधा बयान एक वर्ग विशेष की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए 80-20 के नारे को इस प्रकार से हिंदुत्व को बढ़ाने के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 7 माह के बाद जो छत्तीसगढ़ में चुनाव है, कहीं ना कहीं जो है शांति प्रिय, जो शांति का टापू छत्तीसगढ़ है, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास है और वोटों को ध्रुवीकरण के लिए सोचा समझा गया बयान ये नितिन नवीन जी के द्वारा दिया गया है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए वर्षा जी, इसके पहले भी छत्तीसगढ़ महतारी की जब मूर्ति की स्थापना की जा रही थी, इनके द्वारा विवादास्पद बयान दिया गया। आज कई जगह इनके पुतले जलाया गया, विरोध किया गया। तो ये नितिन नवीन जी का चरित्र है कि इस प्रकार के विवादास्पद बयान दे और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, जिसके छत्तीसगढ़ के धार्मिक जो सद्भाव है, सामाजिक सद्भाव है, उसको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम रिएक्शन ले लेते हैं। राजीव जी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी का बयान तो आपने सुन ही लिया होगा, मदरसों को लेकर दिया है। आखिर इस तरह की बयान देने की क्या जरूरत है? विवादित बयान है, जाहिर तौर पर मदरसों में जो है वो आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। जी देखिए, असम के मुख्यमंत्री जी हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कहा कि वो कुछ अल्पसंख्यक बच्चों के साथ गए थे, तो उन्होंने पूछा, बेटा आपको कौन सी शिक्षा चाहिए? आप डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीशियन बनना, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट लैब हो, कि आप मदरसे की शिक्षा? तो बच्चों ने कहा कि हम मदरसे की शिक्षा चाहते हैं। और असम और बिहार और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जगह है कि जहां के बच्चे और मुस्लिम जो स्कॉलर हैं वो उन मदरसों को तोड़ रहे हैं जहां पे जिसका सम्मान सिमी से है या ISI से है। लेकिन जिन मदरसों में
दीनी तालीम दी जाती है, वो अच्छी बात है। और क्या जहाँ पे नितिन नवीन के मदरसे बयान के साथ है? विज्ञान वैसे पढ़ाया मेरा जाता है, छोटा सा कंप्यूटर प्रश्न पढ़ाया है, जाता वो आप अच्छी राजीव बात है। चक्रवर्ती से लेकिन पूछिए, जो नितिन क्या नवीन जी नितिन नवीन जी के हाँ बयान के साथ है या विरोध में? नितिन बस नवीन एक जी ने प्रश्न का जो जवाब कहा, छत्रपति तो जनता नितिन जानना नवीन चाहती जी ने है। जो ठीक है, ये भी कहा जवाब दे राजीव दीजिए अजय चक्रवर्ती जी। बिल्कुल नितिन नवीन जी के साथ है। जी बिल्कुल नितिन नवीन जी ने ये देखिए इनकी तो बयान से स्पष्ट नितिन हो रहा नवीन है जी ने वर्षा जो कहा बिल्कुल ये सच धार्मिक कहा उन्माद है, फैलाना, बिल्कुल सच सांप्रदायिक कहा हिंसा है। फैलाना, अजय मुझे न बोलने केवल दीजिए, भाजपा के नेताओं मुझे का बोलने चर्चा दीजिए। है। चलिए, ठीक है। अजय जी बोलिए, राजीव जी बोलिए। अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए मेरे से नहीं, वो आपका काम है, कांग्रेस का काम है, कांग्रेस का काम है। जी जी आप अपनी बात कंप्लीट जी, करिए, जी, मैं जवाब राजीव देता हूं जी। फिर आप। देखिए नितिन नवीन जी ने जो कहा बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। नितिन नवीन जी ने जो कहा वो पूर्णतः सत्य है। और पिछले अगर 70 वर्ष हम देखेंगे भारत में, तो मदरसे के नाम पर इस्लाम खतरे में है और एक अतिवादी ग्रुप तैयार करना, सिमी की फ्रंटलाइन तैयार करना, वो गलत बात है। और नितिन नवीन जी ने वही आशंका जाहिर की कि अगर मदरसे में अच्छी शिक्षा दी जाती है तो अच्छी आशंका बात नहीं, है, सीधा आरोप लेकिन लगाया है। मदरसे में अगर बम, गोला और बारूद की शिक्षा दी जाती है तो बहुत गलत बात है। तो ऐसा हाँ तो होता है, आप देखेंगे ना, सिमी के कनेक्शन देखेंगे या जो अभी आतंकवादी पकड़े गए उनका कनेक्शन देखेंगे, लेकिन सारे मदरसे के ऊपर नहीं कहा है नितिन नवीन जी ने। नितिन नवीन जी ने कहा है कि कुछ मदरसे में इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, बम बारूद की शिक्षा दी जा रही राजीव है। जी, लेकिन आपको यहाँ पर अलगाववाद की लगता नहीं शिक्षा है दी कि जा रही है। केंद्र में आपकी आपको मालूम सरकार हम है, अलगाववाद ऐसे से में कितने अगर पीड़ित रहे। मदरसों में हमारा ऐसा हो विभाजन रहा हुआ। है, जी राजीव जी, अगर केंद्र में क्योंकि आपकी सरकार है और अगर मदरसों में ऐसा हो रहा है तो आपको इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ अगर हम देखते हैं, अगर जो भी आतंक की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो यहां पर वो कार्रवाई क्यों नहीं हमें देखने को मिलती? बहुत अच्छा प्रश्न है वर्षा जी आपका। नहीं, कार्रवाई तो हो रही है। आप देखिए जो मैंने कहा ना, असम में मदरसे में कार्रवाई असम पूछिए, में वर्षा जी, ऐसे पूछ लीजिए इनसे। 129 मदरसे में कार्रवाई मदरसों आखिरी को के ढाया बता गया, दीजिए, मैंने की कोई कार्रवाई 129 मदरसे में तोड़ा गया। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने पूछा तो बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहां झूठ दीनी मत तालीम बोले, के साथ झूठ विज्ञान न बोले, की पढ़ाई राजीव की जी, जाती मेरा है। निवेदन है सरकार चैनल वहां पे मदद बैठ दे रही है, सरकार उन्हें अनुदान दे रही है। लेकिन मदरसे के नाम पर कांग्रेस जो तिल मिलाती है, वो इसलिए तिल मिलाती है, कांग्रेस सोचती है कि मदरसे के जो रहनुमा है वो उनके वोट बैंक है। अरे आपके भी वोट बैंक नहीं है, वो देश विरोधी लोग हैं। आप अगर ये समझते हैं कि मदरसे के नाम पर इस्लाम खतरे में आप अपना वोट बैंक वर्षा जी, तैयार मैं जवाब दे करेंगे, देता हूं। जी, जी, मैं वो आ रही हूं आपके देश पास, जी। विरोधी लोग हैं। और जहां तक नितिन नवीन जी का बयान है, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस ने देश का विभाजन रखा जिन्ना के साथ खड़े होकर। नेहरू जिन्ना पैक्ट था कि इस्लाम राष्ट्र अलग होना चाहिए, भारत में इस्लाम खतरे में है, और उस बिना पर भारत देश का विभाजन करवाया नेहरू और जिन्ना ने मिलकर। और वही हमारी आशंका है कि मदरसे के नाम पर, खालिस्तान के नाम पर अगर शिक्षा दी जाएगी तो उस शिक्षा को कोई मतलब नहीं है। और छत्तीसगढ़ तो और बहुत ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा बस्तर में बहुत गर्म है। वहां पर ईसाई समुदाय भोले भाले आदिवासियों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। और किनके ऊपर? पुराने वन बंधुओं के ऊपर। ठीक है। किसके साथ? भूपेश बघेल के सरकार के पुलिस के साथ। तो सरकारी पुलिस और भूपेश बघेल के लोग मिलकर आदिवासी बंधुओं पर हमला कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मदरसे की बात कहना या धर्मांतरण की बात कहने से कांग्रेस चिढ़ जाती है। लेकिन कांग्रेस को समझना पड़ेगा और कितना बलिदान दे और कितना देश को हम खंडित करें। ठीक है, अजय जी जवाब दीजिए। देखिए जी, राजीव चक्रवर्ती जी की पूरी बातों का जो लब्बो लुभाव है वो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से महसूस कर रही है। ये इन्हीं पूरी तरह से नितिन नवीन जो एक सीधे सीधे मदरसे की शिक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, गोले बारूद की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं पूरे देश के जितने भी मदरसे हैं उनकी शिक्षा प्रणाली पे सीधा सीधा आपत्तिजनक आरोप है। आज ये कितना भी उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करें, आज राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इनको अपने भविष्य की चिंता है। ये नितिन नवीन के खिलाफ नहीं जाएंगे तो इनके प्रभारी है, इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। इनकी मजबूरी है आज चैनल पर बैठ के उनके बयान को जस्टिफाई करना, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं उनको ये बयान दिया जाता है। 37 लोगों की लिस्ट इनके द्वारा बनाई गई जिनको आपत्तिजनक बयान से रोकने का प्रयास किया गया, और ये लंबी लिस्ट है। देखिए, मैं अगर आपको नाम बताऊं, अनंत हेगड़े, विनय कटियार, साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह, तथागत राय, साधी प्रज्ञा, महेश शर्मा, संगीत सोम, विनय कटियार, पूरी लंबी लिस्ट है जो लगातार इस प्रकार के वादास्पद बयान देकर वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। कभी ये धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे। ये लेकिन अब देश की जनता इस बात को अच्छे से समझ चुकी है
कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप देश के सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं? क्या आप मुझे बता दीजिए, ये लगातार आपने प्रश्न पूछा, अगर सही में मदरसे में गोली बारूद और बम की शिक्षा दी जा रही है, गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन है, अमित शाह गृह मंत्री है, क्यों कार्रवाई नहीं करते किसी मदरसे पे? मुझे बता दें पिछले 3 महीने के किसी 5 मदरसों के नाम जहां कार्रवाई हो। ये सिर्फ राजनीति करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को समान अधिकार है, और इनकी इसी के खिलाफ आज राहुल गांधी जी पूरे देश में जो है भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों पे। आज यही इनकी बौखलाहट का कारण है, जो इनका आप क्या अफगानिस्तान की चाहते हैं? नीति है, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की नीति है, उसी का नतीजा है कि आप देश का सामाजिक सद्भाव। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? देश में मदरसे में तब्दील किया जाए? नहीं बोल पाएंगे अगर इस तरीके से। अच्छा, मैं अजय जी से एक प्रश्न पूछूंगा। अजय जी, लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि इससे पहले हम देखें कई दशक पहले आप बताइए, मदरसों में जो है कितने बच्चे उलेमा अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं? अब ऐसा समय आ गया है कि यहाँ पर सिर्फ जो मुस्लिम बच्चे हैं वही पढ़ते हैं। आखिर ये जो परिवर्तन है किस वजह से आया है? क्या कोई विचारधारा का इसमें अंतर है अजय जी? देखिए, हर धर्म की एक व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, एक व्यक्तिगत सोच हो सकती है, धार्मिक शिक्षा देने की रीति अलग है, लेकिन सबका नीति, नियत और उद्देश्य एक ही है। सारे रास्ते भगवान की तरफ जानते हैं। आज देश का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान किसी वर्ग, किसी अच्छा, कांग्रेस के बच्चे जाते हैं क्या? नीति नहीं करता। ये सिर्फ सलमान खुर्शीद के बच्चे कौन से मदरसे में पढ़े हैं? राजीव जी, मैं अगर देखिए, अच्छा जी, आपका दायित्व है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैडम आप ठीक पूछ है, लीजिए। राजीव जी सुन लेते हैं अजय जी को, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं, ठीक है, 4 चीजें मैं कह रहा हूं। देखिए, आपके लोकप्रिय चैनल पे 4 बयान जो छत्तीसगढ़ की जनता ध्यान से सुन ले, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इनके विनय कटियार क्या कहते हैं? मुसलमानों को देश से कोई जरूरत नहीं, आप पाकिस्तान चले जाए। क्या राजीव चक्रवर्ती इस बयान के साथ है? पहला। साक्षी महाराज कहती हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, 2 बच्चे देश की धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर करें। दूसरा बयान, अनंत कुमार हेगड़े कहते हैं कि राज्यसभा में संविधान को बदलने के लिए आए, संविधान बदलेंगे। ये 3 बयान के साथ राजीव चक्रवर्ती साथ है या नहीं? और दूसरी बात, क्या जो जितने मदरसे हैं उस पर आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, इस बयान के साथ है? बहुत सोच समझ के इस बात का जवाब देंगे। आप जो बात कह रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता देख रही है। आपकी क्या सोच, क्या नजरिया है, क्या धार्मिक उन्माद फैलाने का सोच है, जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का ले लेते हैं जवाब, उसके साथ है। अजय जी ले लेते हैं, राजीव जी जवाब। समझ गया, समझ में आ गया। आप मैडम अजय जी से पूछिए कि कांग्रेस के जितने बड़े लीडरान हैं, क्या उनके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? क्या सलमान खुर्शीद के बच्चे वो पढ़े हैं क्या? माना आप अल्पसंख्यक बंधुओं को मदरसे के जो अफगानिस्तान में जो तालिबान की ट्रेनिंग दी जाती है, आप चाहते हैं कि भारत में बच्चे, अच्छा भारत को तालिबान बनाना चाहती है? अच्छा, भारत को तालिबान बनाना चाहती है बाकी कांग्रेस पार्टी की इच्छा है। अच्छा, मुझे बोलने दीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, मेरे जवाब देने के पहले नहीं, बहुत गलत बात है। मैं जवाब दे रहा हूं, उसके पहले आप मुझे भी दोनों डाल रहे हो। नहीं, मेरे जवाब के पहले आप क्यों बात कर रहे हैं? ये गलत बात है। मैं आपके सवाल अजय जी और राजीव जी, आप दोनों से मेरा ये है कि आप बताइए, अजय जी, मदरसों में अगर शिक्षा मिलती है तो जाहिर तौर पर आप भी हिचकिचाएंगे नहीं अपने बच्चों को जो है मदरसों में शिक्षा देने के लिए? देखिए, मेरे से प्रश्न वर्षा जी आपका दोनों से है। मैं अजय जी आपसे अजय जी से पूछिए, क्या वो अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे? देखिए, मैं अगर मुस्लिम नहीं, हम तो नहीं भेजेंगे। बच्चों को पढ़ाता, हर वर्ग का अलग अलग। देखिए, सलमान मदरसे में शिक्षा लेगी क्या? राजीव चक्रवर्ती जी जाएंगे मदरसे में शिक्षा ले रहे, या ईसाई मिशनरी में जाएंगे क्या? ये कैसे आपत्तिजनक? अच्छा, गिलानी साहब के बच्चे लंदन में पढ़ते हैं। आप सुन लीजिए, नहीं, मुझे बता दीजिए। अच्छा, उसमें कोई बात नहीं। यहाँ पर राजीव जी का तो साफ कहना है कि वो नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को। देखिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, क्या ये मुस्लिम संप्रदाय से? वर्षा जी बात बता दीजिए मुझे। हम नहीं भेजेंगे और हम रोकेंगे भी, हम रोकेंगे। नहीं रोकेंगे क्यों? अरे अजय भैया, बोलने दोगे? आप आतंकवाद फैला रहे हो मुझे वो रोकने के लिए। अरे आप तो समय भी 1990-92 में 5000। अरे अजय जी, आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप हड़बड़ बोले जा रहे हो।
अरे सिम्मी के लोग, वर्षा जी, अरे 92 ये का प्रश्नों के किसने जवाब किया? नहीं देना चाहते। अरे ये 92 प्रश्नों के में जवाब जो नहीं मुंबई देना में चाहते। हमला हुआ, इनके- कहाँ पे हुआ? नितिन नवीन अरे जी मैं देना चाहता हूँ, आप सुनना नहीं चाहते हो। अजय जी आप गलत काम कर रहे हो, आप अवैध रूप से, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल पूरी भाजपा, बिल्कुल। गुजरात के दंगों को अरे अजय जी आप झूठ बोल रहे हो, आप अतिक्रमण कर रहे हैं, आप मेरी बात का अतिक्रमण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब अजय जी आगे मैं आपको कभी बोलने नहीं दूंगा, आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। आप लोग, अजय जी, आप राजीव लोग जी आतंकवादियों को के बोलने दीजिए। पाठशाला के साथ हैं। नहीं देखिए, मेरे को बोलने नहीं दे रहे, गलत बात है। अजय जी मैं बोलूंगा, अब आप अजय जी, अगर थोड़ा बोलते समय दीजिए, रहे, राजीव जी से नहीं लेते हैं। आप अगर बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, आपको किया आपने, मैं जब बोला था आपने डिस्टर्ब किया मुझे राजीव जी, मेरे को कहाँ बोले दिया आपने सेकंड राउंड में? आप कंटिन्यू डिस्टर्ब करते रहे मुझे। नहीं मैंने नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं कंटिन्यू बोलते रहे, आप कंटिन्यू बोलते रहे। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर साहस है, ठीक है, अगर आप बस साहस मुद्दे पर आ जाते हैं अजय अगर- जी। जी राजीव जी, हाँ, अपनी बात रखिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का, जी जी मैडम, क्या है कि मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ केरला में गठबंधन है, मुस्लिम उलेमा संगठन जिन्ना के साथ पश्चिम सरकार बंगाल में मैं आपको गठबंधन है। वैसा तो ही कांग्रेस ये पार्टी बेसिक पैर की चाहती है बातें कि करेंगे मुस्लिम तो के विरोध बच्चे करूंगा। उच्च शिक्षा प्राप्त और फिर आज का करके, सिद्धांत उच्च कितने शिक्षा सबसे प्राप्त पहले करके कोई न जाए। किताब में तो ये दिया मुस्लिम, आप लीजिए, क्या ये कांग्रेस पार्टी का छुपा हुआ आप एजेंडा मुस्लिम लीग है के साथ कि मिलकर कांग्रेस पार्टी पश्चिम चाहती बंगाल है, राज्य में कांग्रेस सरकार पार्टी बना चाहती रहे। है कि मुस्लिम बच्चे आगे न बढ़े, मुस्लिम बच्चे केवल उलेमा बने, मदरसों में केवल आतंक की पृष्ठ शिक्षा बने। दी जाती लेकिन है। भारतीय क्या जनता बयान के पार्टी साथ चाहती है है? कि मुस्लिम बातों बच्चे को भूल अब्दुल मत कलाम बताइए बने, जी। प्रश्नों के अब्दुल जवाब कलाम दीजिए। बने। सबसे भारतीय ज्यादा जनता सुनना पार्टी चाहती चाहती है। है कि मुस्लिम बच्चे होमी जहांगीर भाभा बने। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारत के बच्चे भाभा बने और वर्षा जी, अब्दुल ये कलाम बेसिक बने। पैर की बातें लेकिन कर रहे हैं, कांग्रेस बिना चाहती है तथ्यों कि की। जो अल्पसंख्यक सिर्फ और बच्चे सिर्फ हैं डिबेट वो को केवल क्लियर उलेमा कर रहे हैं। बने। तो ये कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, इसीलिए कोई नहीं है। मुझे अरे आप तो बोलने नहीं दे रहे हो, डिबेट तो आप कर रहे हो। हम तो आप जी, लगातार जी, मेरे को जी, टोक रहे हो। हो हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ आपका जी नहीं मैडम मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं जवाब दे देता हूँ वर्षा जी। नहीं ठीक मैं है, तो कह जवाब रहा ले हूँ लेते हैं हम राजीव जी, अपने उसके बच्चों बाद में को फिर आप ही के उन पास आ स्कूलों में जाओ। भेजेंगे जहाँ देखो, मैं शिक्षा जवाब दी देता जाती हूँ है, पहले। जहाँ विज्ञान दी जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बच्चों को तालिबानी शिक्षा दी जाए ताकि तालिबान की तरह आतंकवादी बने। ये अरे कांग्रेस की सोच है। बिना कुछ भी इसी बात सोच कर रहे पर हैं, कांग्रेस वर्षा जी। पार्टी ने एक भारतीय देश का जनता विभाजन पार्टी के किया। जिम्मेदार इसी प्रवक्ता सोच होने पे के बाद इस प्रकार कांग्रेस के पार्टी बयान जो चाहती है, है। वो बिल्कुल बहाना लग रहे हैं। आप क्या हाँ। बयान दे रहे हैं राजीव आप जी? तो वही बात कर रहे हैं। प्रभारी दे रहे हैं बिना सोचे समझे। नहीं आप उसी बचकाने बात कर रहे आप भी बात कर रहे हैं। हैं बिना सोचे अरे समझे। अच्छा अमीर के बच्चे डीपीएस में पढ़ेंगे। सलमान मैं जवाब खुर्शीद दे दूं, साहब मैं खुद जवाब डीपीएस दे का दूं। संचालन करते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल मैं का, जवाब दे दूं। और वो अपील करते हैं ठीक है, कि बाकी राजीव जी, बच्चे ठीक है, मदरसे अजय में जी पढ़े। से जवाब ले मतलब लेते हैं। पढ़ने का अधिकार कांग्रेस पार्टी चाहती है कि केवल करोड़पति के बच्चे, शिक्षा का अधिकार सबके लिए, और ये बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। राजीव जी मैं बिल्कुल, जवाब और दे जो देता हूँ जहां उसकी चाहे बात वो पढ़ सकता है, वो मदरसे में भी पढ़ सकता है, आंगनबाड़ी में भी पढ़ सकता है, कहीं डीपीएस में भी, कोई भी स्कूल है पढ़ सकता है। आपने ठीक कहा जी अजय जी। देखिए कहीं ना कहीं वर्षा जी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, देश के संविधान देश के कानून से बढ़ के कुछ नहीं है। देश का संविधान प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को समान अधिकार देता है। वो पूरी तरह से शिक्षा के लिए स्वतंत्र है, अपने धर्म संप्रदाय को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। आज क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चक्रवर्ती डिसाइड करेंगे? आज मदरसे की शिक्षा प्रणाली पर प्रश्न उठाई, वहां तक उचित है। परंतु आप ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, यह आपत्तिजनक बयान है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है राजीव चक्रवर्ती उस बयान को साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रभावी से डर के अनुशासनात्मक कार्रवाई से डर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी शरम राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी भगवा रंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा उठाने के लिए सामाजिक सद्भाव को जो बिगाड़ने का दुष्प्रयास कर रही है, यह आपत्तिजनक है। ये देश की जनता, छत्तीस की जनता समझ रही है। ये सब बयानों का जो सोचे समझे बयान जानबूझ के नितिन नवीन जी दे रहे हैं, उसका फायदा न आपको छत्तीसगढ़ के 7 महीने के बाद होने वाले चुनाव में मिलेगा, न 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि देश की जनता मूर्ख बनने नहीं वाली आपकी। इस बात को समझ लीजिए राजीव जी। ठीक है राजीव जी, आपसे सवाल है, अगर इस तरह का जो बयान दिया है तो ऐसे में आपको नहीं लगता है पदाधिकारी, और अगर ये बयान दिया है, अगर क्या, क्योंकि दिया ही है, पूरे मीडिया में ये छाया हुआ है, लेकिन यहां पर तथ्यों के साथ अपनी बात रख देना चाहिए,
पूरे मदरसों को एक साथ इसमें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा प्रश्न है शरीफ, सही जवाब लीजिएगा इनसे। नहीं मैडम, नितिन, नहीं अजय जी, अब आप टोकेंगे तो गलत बात होगी। मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा आपके बीच में। आप मेरे बात में लगातार टोकेंगे। हाँ, थोड़ा शालीनता रखिए। नहीं, थोड़ी मेरा शालीनता निवेदन है रखिए। राजीव जी, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। आपसे जो वर्षा जी ने प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिएगा बस। कि आप नहीं, मैं जवाब दूंगा तो मैं आपके हिसाब से जवाब नहीं दूंगा ना, आपके सरकार के फेवर में, राजीव जी, मेरा जो मेरा जवाब है, जो हमारी पार्टी का गाइडलाइन है, मैं वैसा जवाब दूंगा। नहीं, आप चाहते नहीं। हाँ, तो राजीव जी, समय की कमी है, अपना जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ। अजय जी, नितिन नवीन राजीव जी से जवाब ले लेते हैं। मदरसों में जी, हाँ, कुछ मदरसों में बम, हाँ, कुछ मदरसों में उन्होंने कुछ शब्द कहा, कुछ नहीं, गलत बोल रहे हैं। मैं वर्षा जी आपत्ति कर रहा जाती है, ये बयान ट्रेनिंग दी जाती ये है, पढ़ लीजिए, बिल्कुल सच है। पढ़ लीजिए, कुछ बयान दिया उन्होंने। और नहीं, आप झूठ देखिए बोल रहे ये हैं। बयान में, वर्षा जी, अब झूठ बोल सुन रहे हैं लीजिए, चैनल पे बैठ के। अब मेरी बात तो नहीं, सुन गलत बात है, लीजिए। विरोध करूंगा। नहीं, इन्होंने अच्छा, क्या कहा? मदरसे में बिल्कुल बम और उन्होंने गोली की सच चर्चा कहा। होती है, मदरसों में आतंकवाद अच्छा, मैं आपके करने वाले हिसाब से की शिक्षा दी तो जाती है। होती है। और अभी पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में रामनवमी के जुलूस में पथराव किया गया। वो शिक्षा कहां से मिली? तो हम चिंता नहीं करेंगे, वहां से बम बरसाए जाएंगे। अरे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की सरकार अपनी पुलिस के साथ गुंडागर्दी कर रही है, आदिवासियों को मार रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस मार रही है, वन अंचल में घूम कर पुलिस के साथ आदिवासियों को नरसंहार कर रही है। और बात ये बिल्कुल, हाँ, हम करेंगे, क्योंकि आप लोग उनको वोट बैंक समझते हैं। आप ईसाई बंधु और मुस्लिम बंधुओं को वोट बैंक समझते हैं। ठीक है, हम उन्हें लास्ट इंसान कमेंट समझते हैं। आपका, बस लास्ट कमेंट। देखिए मैडम, देखिए मैडम, राजीव जी, समय की कमी है। हम हिंदू, मुस्लिम और ईसाई बंधुओं को हम नहीं, हम इनको इंसान समझते हैं, हम इनको इंसान समझते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जी, राजीव जी, समय की कमी है। ठीक है, अजय जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजीव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।